परिचय। वाक हमारे पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 1 से ली गई है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदेद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदेद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदेद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदेद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदेद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदेद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदेद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललदेद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललदेद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। कविता पाठ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कविता की व्याख्या। प्रस्तुत वाक में कवयित्री ने कहा है कि प्रभु मिलन की आस में मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों की डोरी, कच्ची रस्सी के सहारे आगे बढ़ा रही हूँ। प्रभु न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे संसार रूपी भवसागर से पार करेंगे। मिट्टी से बने इस शरीर रूपी कच्चे सकोरे से निरंतर पानी टपक रहा है, अर्थात एक एक दिन करके उम्र घटती जा रही है। प्रभु मिलन के लिए किए गए अब तक के सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने को व्याकुल हो रही है और इस मिलन के नहीं होने से मेरी आत्मा कराह रही है। प्रस्तुत वाक में कवयित्री ललदेद ने हृदय को उदार, अहंकार मुक्त एवं समानता के भाव से परिपूर्ण बनाने का संदेश देते हुए कहा है कि केवल और केवल भोग उपभोग में लगे रहने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इससे व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। यदि भोग का सर्वथा त्याग कर दिया जाए तो मन में त्यागी होने का अहंकार पैदा हो जाता है। यह स्थिति और भी भयानक होती है क्योंकि अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए कवयित्री ने बीच का रास्ता सुझाते हुए कहा है कि हमें भोग करना चाहिए
किंतु न के बराबर, और त्याग भी अवश्य करना चाहिए, किंतु सीमा से परे नहीं। तात्पर्य यह है कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, अर्थात भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए। इस समानता के कारण हमारे अंदर समभाव उत्पन्न होगा, जिससे हमारे हृदय में उदारता का आविर्भाव होगा। जैसे ही हमारे अंदर उदारता आएगी, हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार एवं हार्दिक संकीर्णता स्वाहा हो जाएगी। हमारा हृदय अपने पराये के भेद से ऊपर उठ जाएगा और समस्त चराचर के लिए हमारे हृदय का द्वार खुल जाएगा। प्रस्तुत वाक में कवयित्री के मन का पश्चाताप उजागर हुआ है। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सामान्य भक्ति के मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी पर न चढ़कर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर अपने और प्रभु के बीच हठ योग के द्वारा सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थीं। परंतु अपने इस प्रयास में वे सदैव असफल होते रहे। इसी प्रयास में धीरे धीरे उनकी उम्र बीत गई। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक उनके जीवन की संध्या हो चुकी थी, अर्थात अब मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी थी। अब कुछ और करने का समय शेष नहीं था। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया, तो पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनकी हालत तो किसी कंगाल की तरह है। अब तो परमात्मा से मिलने के लिए भवसागर पार करके ही जाना होगा। भवसागर पार कराने के लिए प्रभु जब उससे खेवाई या पार उतराई के रूप में पुण्य कर्म मांगेंगे, तो वह क्या देगी? उसने तो हठ योग में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। अपनी अवस्था पर उन्हें भारी अफसोस हो रहा है। वे पछता रही हैं। प्रस्तुत वाक में कवयित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हुए समस्त चराचर में उसका वास बताया है। कवयित्री के अनुसार सृष्टि के कण कण में प्रभु का वास है और वे हम सबके अंदर हैं। हमें जाति, धर्म, अमीर गरीब, ऊंच नीच या हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे कहती हैं कि जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया, उसे परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। उनके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा गद्य की काव्य शैली को वाक कहा गया है। इसमें जाति और धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। वाक में धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए प्रेम को जीवन का सबसे बड़ा मूल्य बताया है।